चलो आज हम भीष्म साहनी की कहानी चीप की दावत के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लेखक भीष्म साहनी के बारे में जान लेते हैं। भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी, पाकिस्तान में 1915 में हुआ था। इनके पिता हरबंस लाल साहनी थे। लाहौर में उच्च शिक्षा प्राप्त की, अंग्रेजी में एमए किया, दिल्ली में अध्यापन किए। देश स्वाधीनता के बाद भारत में रहे दलित और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति भीष्म साहनी की कहानियों में देखने को मिलती है। मध्यवर्गीय लोगों के सामाजिक जीवन पर उनकी कहानियां लिखी गई है। कहानियों में सहज भाषा का प्रयोग है। ये प्रगतिशील चिंताधारा के कहानीकार है। इनकी कहानियों में साम्यवाद को वैचारिकता के स्तर पर न लेकर संवेदना के स्तर पर रखा गया है। इस महान व्यक्ति का देहांत 11 जुलाई 2003 को हुआ था। इनकी कृतियों में तमस, नज्यादास की नाड़ी आदि उपन्यास, भटकती राख, भाग्यरेखा आदि कहानी संग्रह और उनके अनुवाद ग्रंथ है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम चीप की दावत कहानी है। इस कहानी में मुख्य चरित्र है श्यामनाथ। वह एक बार अपने घर चीप को दावत के लिए बुलाते हैं। वह उसको खुश करना चाहता है क्योंकि उसके खुश हो जाने पर तरक्की मिलना निश्चित है। चीप के साथ अनेक मेहमानों को भी बुलाया गया है। दावत के दिन घर की सजावट कर दी गई है। सभी चीज़ों को चीप के अनुरूप बनाने की चेष्टा की गई है, परंतु श्यामनाथ के पास अपनी बूढ़ी माँ की समस्या थी। श्यामनाथ नहीं चाहते कि मेहमानों के साथ माँ की मुलाकात हो जाए। अपनी माँ को दूर रखने का प्रयत्न किया जाता है, पर प्रयत्न के समय चीप आ जाते हैं और वह माँ को वहाँ से जाने नहीं देते। चीप संतुष्ट होते हैं और माँ के हाथ बना फुलकरी लेने के लिए दोबारा आने के लिए कहकर चले जाते हैं। माँ की उपस्थिति से ही चीप का संतुष्ट हो जाना श्यामनाथ के लिए मूल्यवान साबित होती है और उनका तरक्की मिलने की रास्ता पक्की हो जाती है। भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? 1915, 1920, 1918, 1924। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1915। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी के पिता कौन थे? हरिहर साहनी, हरबंस लाल साहनी, हरकिशन साहनी, प्यारेलाल साहनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरबंस लाल साहनी। भीष्म साहनी का जन्म कहाँ हुआ था? नागपुर, कानपुर, रावलपिंडी, दिल्ली। भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। भीष्म साहनी किस प्रकार के कहानीकार थे? प्रगतिशील, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, भक्तिवादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रगतिशील। भीष्म साहनी प्रगतिशील कहानीकार थे। भीष्म साहनी किस में एमए किया था? हिंदी में, विज्ञान में, बंगाल में, अंग्रेजी में। भीष्म साहनी जी ने अंग्रेजी भाषा में एमए किया था। इनमें से कौन सा भीष्म साहनी का ग्रंथ नहीं है? तपस, दहलीज, भाग्यरेखा, वसीयत। वसीयत भीष्म साहनी का ग्रंथ नहीं है। भीष्म साहनी का देहांत कब हुआ? 2000, 2002, 2003, 2013। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2003 में भीष्म साहनी का देहांत हुआ था। चीप की दावत कहानी का मुख्य चरित्र कौन है? श्यामनाथ, गजाधर, श्यामलाल, गजानन। चीप की दावत कहानी का मुख्य चरित्र है श्यामनाथ। अगला प्रश्न है, किसके घर चीप की दावत हो रही थी? लेखक, रमानाथ, नरेश, श्यामनाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी श्यामनाथ के घर चीप की दावत हो रही थी। चीप कौन सा देश के थे? इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका। चीप अमेरिका के थे। चीप की दावत कहानी में किसकी मूल्यहीनता पर विचार किया गया है? पुरानी परंपरा, पौराणिकता, बड़े घर, नई पीढ़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नई पीढ़ी।
चिप की दावत कहानी में नई पीढ़ी की मूल्यहीनता पर विचार किया गया है। चिप की दावत के लिए श्यामनाथ के पास क्या समस्या थी? उसका घर, उसकी पत्नी, उसकी बूढ़ी माँ, उसका नौकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसकी बूढ़ी माँ। जब श्यामनाथ माँ के पास गए तब माँ क्या कर रही थी? माला जप रही थी, खा रही थी, पुराण पढ़ रही थी, झगड़ा कर रही थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माला जप रही थी। श्यामनाथ के माँ को शीघ्र न सोने की बात कही गई, क्यों? सोने का समय खांसी होती है, सोने के समय बड़बड़ाती है, दावत में माँ की जरूरत थी, सोने के समय खराटे लेती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोने के समय खराटे लेती है। श्यामनाथ और उसकी पत्नी किस काम में लगे रहते हैं? घर की सफाई, ड्राइंग रूम की सजावट, बेडरूम की सजावट, बगीचे की सफाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ड्राइंग रूम की सजावट। चिप ने श्यामनाथ की मां को देखकर क्या कहा? ओल्ड लेडी, पुअर डियर, ओल्ड लेडी, इनमें से सब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुअर डियर। श्यामनाथ ने अपनी बूढ़ी मां को क्या पहनने के लिए कहा? सोने की चूड़ियां, चांदी की चूड़ियां, नई साड़ी, नई पोशाक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोने की चूड़ियां। श्यामनाथ ने अपनी बूढ़ी मां को सोने की चूड़ियां पहनने के लिए कहा। दावत में सब किसको देख रहे थे? बूढ़ी मां को, श्यामनाथ को, विदेशी अफसर को, श्यामनाथ की पत्नी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विदेशी अफसर को। दावत में सब विदेशी अफसर को देख रहे थे। चीफ की मैम साहब को क्या पसंद आया? कमरे की सजावट, पर्दे, सोफा कवर की डिजाइन, इनमें से सब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सब। रात को कितने बजे तक शराब का लंबा दौर चला? 10:30 बजे तक, 10 बजे तक, 9:30 बजे तक, 9 बजे तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10:30 बजे तक रात को शराब का लंबा दौर चला। किसकी खराटों की आवाज आई? पड़ोसी की, श्यामनाथ की पत्नी की, श्यामनाथ की मां की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्यामनाथ की मां की खराटों की आवाज आई। चिप के कहने पर मां कैसी गीत सुनाई? पंजाबी लोकगीत, क्लासिकल, पुराण, वेद मंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाबी लोकगीत। श्यामनाथ ने चिप को क्या देने को कहा? मशीन, गाड़ी, फुलकारी, घड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फुलकारी। श्यामनाथ ने चिप को फुलकारी देने को कहा। किसके लिए श्यामनाथ का पदोन्नति की संभावना हुई? चिप, पत्नी, मां, इनमें से सब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मां। मां के लिए श्यामनाथ का पदोन्नति की संभावना हुई। अंत में मां कहाँ जाने को कहा? हरिद्वार, गुरुद्वार, प्रयाग, दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरिद्वार। अंत में मां को हरिद्वार जाने के लिए कहा गया।